हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हमें रेफर करनी चाहिए। बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आए मेरे पास कि सर क्या रेफर करें, हिस्ट्री के लिए क्या करें, ज्योग्राफी के लिए क्या करें, इकोनॉमिक्स बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट सोर्स को चूज करना। यहां बच्चे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं कि बहुत से सोर्सेज को रेफर करते हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ रिवीजन हो जाते हैं कम, और जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तब आपको दिखता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपके सोर्सेज जो आपने पढ़े हैं वो गलत हैं। अब कोचिंग इंडस्ट्री के कारण क्या हो गया कि सोर्सेस जो कंटेंट है वो इतना ज्यादा अवेलेबल है ना आपके नेट पे, या अगर किसी इंस्टीट्यूट की बात करूं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बट राइट रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस तैयारी में। सिविल सर्विसेज चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज है। आज हम सिर्फ हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, बट ये जो सोर्सेज मैं बात कर रहा हूं ये यूपीएससी के लिए भी सेम सोर्सेज आप यूज कर सकते हो। चलिए डिटेल वाइज हम बात करेंगे, हर टॉपिक जैसे हर सब्जेक्ट की बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं हरियाणा सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री के अराउंड 25 क्वेश्चन थे, मतलब 1/4 तो आपका सिर्फ हिस्ट्री से आया है। और हिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूं एंशिएंट मिडिवल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे पिछले हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। अब बच्चे कहते हैं सर क्या सोर्सेज रखें। देखो, एक सोर्स हो सकता है कि आप जो पुरानी एनसीईआरटी थी आर.एस. शर्मा की वो रेफर कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि जो नए सोर्सेज है, क्योंकि बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं, आप नए सोर्सेज से पढ़िए। और नए सोर्सेज में मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सबसे पहले रेफर करूंगा तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 6 और क्लास 11 की बुक्स, और ये मोर देन एनफ रहेंगी। ये मोर देन एनफ रहेंगी क्यों? क्योंकि ये बुक्स ना बहुत डिटेल्ड बुक्स हैं और इससे ज्यादा पढ़ने का आपके पास टाइम भी नहीं होगा और आपके रिविजन्स भी कम होंगी। अगर किसी बच्चे के पास टाइम है तो क्लास 6 की एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी, और क्लास 12 की थीम 1 इसको पढ़ सकते हो आप, ये भी अच्छी है। बट ये दो मोर देन एनफ रहेंगी। अगर टाइम है तो आप एनसीईआरटीज पे जा सकते हो। देखिए, मैं जो बुक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं मैं उनके बारे में उन पे जोर ज्यादा दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है वो बुक्स। जैसे तमिलनाडु की बुक्स क्रोनोलॉजी वाइज बहुत अच्छी लिखी हुई है। एनसीईआरटी में वो चीज मिसिंग है, स्पेशली एंशिएंट जो हिस्ट्री की बुक है उसमें क्रोनोलॉजी मिसिंग है। उसमें अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल सोसाइटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में एट दैट पीरियड वो बात की गई है, तो मैं इतना प्रेफर नहीं करता एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री की। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, और बहुत से बच्चे इसको नहीं करके जाते, जो एक रीजन बनता है उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होने का। अब इसकी बात करूं तो यहां मैं प्रेफर करूंगा क्लास 7 तमिलनाडु बोर्ड, क्लास 11 तमिलनाडु बोर्ड। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। साथ में यहां मैं बात करूंगा एनसीईआरटीज भी दोनों अच्छी हैं इसकी, जो मेडाइवल पीरियड की एनसीईआरटीज भी अच्छी हैं। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो 4 बुक हो गई हैं। बेटा, जैसे एनसीईआरटी है वो आप 2 दिन के अंदर अंदर 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ये ज्यादा बड़ी बुक्स नहीं है, बल्कि बुक्स नहीं है। इनमें जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है बट बल्कि नहीं है, फालतू की चीजें नहीं है। जैसे आप, अगर मैं बात करूं किसी टेक्स्ट बुक के 3 पेज और इसके 10 पेज बराबर हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये लिखी गई अच्छे तरीके से है, जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि आप स्पेक्ट्रम राजीव अहीर पढ़िए, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, बार बार वो रिवाइज करिए। फिर अगर कुछ बच्चे पढ़ना चाहे तो क्लास 8, 10 एंड 12 की तमिलनाडु की बुक्स आप पढ़ सकते हो। यहां 12th में वर्ल्ड वाला पोर्शन नहीं करना, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करनी, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। फाइन,
इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चे पूछेंगे कि सर तमिलनाडु वाली बुक्स कहाँ मिलेंगी, एनसीईआरटीज कहाँ मिलेंगी, या और भी मैं कुछ रेफर करूंगा जैसे इकोनॉमिक सर्वे कहाँ मिलेगा। ये सब आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां जाके एनरोल कीजिए, वो फ्री है, सब कुछ फ्री है। एनरोल कीजिए, वहां मैंने सारी पीडीएफ डाली हुई है इनकी, उन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, और वो हेल्प भी करेगा, वो स्ट्रक्चर्ड है, वो हेल्प भी करेगा आपकी तैयारी में कि कौन सी बुक छूटी है कौन सी नहीं छूटी। तो आप फ्री एनरोलमेंट कर सकते हो और ये हेल्प करेगा। रिसोर्सेज सारे के सारे मैंने एक जगह डाल दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे आप क्लिक करोगे, बस आपको एनरोल करना है, उसके बाद आप अपनी तैयारी को अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम कल्चर, कल्चर से पिछली बार हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कल्चर के लिए क्या प्रेफर करें? देखो, एक आप प्रेफर कर सकते हो नितिन सिंघानिया, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, बट अगर मैं बात करूं कंटेंट पूरा नहीं है इसमें, जैसे डांस नहीं है, जैसे म्यूजिक नहीं है, वो नहीं है इसमें, आर्किटेक्चर है या स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में भी अगर मैं बात करूं मुराल पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स नहीं है। तो यहां ये ध्यान रखना, इसमें कंटेंट पूरा नहीं है। फिर एक बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूं सोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की बुक है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज सेकेंडरी कोर्स की। ये बुक तो आपको लगेगा बहुत बड़ी है, 300 पेजेस की, बट वही बात है, इसमें कंटेंट बहुत अच्छे से लिखा गया है, और साथ में क्या है, ये एंशियंट हिस्ट्री की भी रिवीजन हो जाती है एक तरीके से, तो एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री की। तो ये बुक भी मैं बहुत बच्चों को प्रेफर करता हूं, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। मिलेगी कहां बुक आपको? आपको सिर्फ जाके जो डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे क्लिक करके एनरोल करना है। आप जो कल्चर वाला सेक्शन है उसमें जाइए, उसमें ये तीनों दोनों बुक, जो टेक्स्ट बुक है वो यहां नहीं मिलेगी, क्योंकि वो, हाँ जी, कॉपीराइट है, हम वहां डाल नहीं सकते। आपको सिर्फ जो जैसे एनसीईआरटीज है, तमिलनाडु है, वो बुक्स आपको नीचे मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, एनरोल करिए, आपको बुक्स मिल जाएंगी। पॉलिटी, देखो पॉलिटी का मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार थ्रू द लाइंस पढ़िए। लक्ष्मीकांत सभी बच्चों को पता रहता है, ठीक है। फिर जो बच्चे मिस कर जाते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं क्या करना है। क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर तमिलनाडु में आईआर रिलेटेड 4 चैप्टर्स हैं। ये चारों चैप्टर आपको लग रहा होगा कि सर क्यों ही पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन वगैरह सारी ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया इन इट्स नेबर, एनवायरमेंट कंसर्न एंड ग्लोबलाइजेशन, सारी सीओपीज डिटेल में बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिटेल में। ये आपको लग रहा है ये अपने आप में ये 4 चैप्टर एक बुक है, 150 पेजेस के अराउंड है ये, और आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां एनरोल करोगे, आपको पॉलिटी के सेक्शन में ये दोनों चीज मिल जाएंगी, एनसीईआरटी भी मिल जाएगी और ये चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। किसके? तमिलनाडु जो पॉलिटी की बुक है 12th क्लास की, उसके ये चैप्टर्स भी मिल जाएंगे आपको। चलिए, फिर इकोनॉमी, जो बहुत से बच्चों का सरदर्द रहता है। पिछली बार जो है इकोनॉमी से क्वेश्चंस कम आए थे, बट हमें कुछ भी बेसिक छोड़ के नहीं जाना, कट ऑफ बहुत हाई जाती है हरियाणा सिविल सर्विसेज में। तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ में अगर मैं बोलूं, हाँ जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी प्लस में तमिलनाडु की क्लास 12th की एन इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इन तीनों के आपको जो है पीडीएफ्स नीचे मिल जाएंगे, एनरोल करोगे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां मिल जाएगा। इकोनॉमी जो है अगर मैं बात करूं, ये बेसिक इकोनॉमी है, इससे क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन सर्वे अगर पढ़ोगे इसमें पॉलिसी मेकिंग और आपका स्कीम्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर्स आ जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर्स आ जाते हैं। इसको आपको डिटेल में करना है, इकोनॉमिक सर्वे को आपको डिटेल में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है ज्योग्राफी, जो बहुत से बच्चे को अच्छा सोर्स नहीं मिलता, एक सोर्स नहीं मिलता,
बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने जीसी लियोंग पढ़ ली। जीसी लियोंग आज के टाइम आउटडेटेड बुक है बच्चे। तो मैं जो प्रेफर करूंगा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए तमिलनाडु क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छी बुक है। फिजिकल के लिए इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11, ये मैं कहूंगा कि मत पढ़ना, बट अगर टाइम है तो यू कैन गो थ्रू इट, क्योंकि अगर ये पढ़ ली तो आपका पूरा हो जाएगा। फिर इंडियन फिजिकल के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटीज में बेटर गिवन है। समझो कि नहीं समझो? इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, देखो मैं किसी तरफ बायस नहीं हूं, जो चीज जहां अच्छी गिवन है मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और सम चैप्टर्स ऑफ तमिलनाडु 6th 7th 8th क्लास में क्या गिवन है, कॉन्टिनेंट वाइज चैप्टर्स गिवन है जो एनसीईआरटी में मिसिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मानता हूं मैं। एशिया, यूरोप, उनके क्लाइमेट के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में, वो सब गिवन है, वो एनसीईआरटीज में मिसिंग है। एंड आई एम सरप्राइज अभी तक इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तमिलनाडु में वो गिवन है। वो चैप्टर्स आपको कहां मिल जाएंगे? जैसा मैंने बोला, आप एनरोल कर लीजिए फ्री में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां एनरोल करके आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, इसमें देखिए आपका सेटलमेंट, स्पेशली पॉपुलेशन वाले चैप्टर से इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, वो वाले चैप्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th की जो तमिलनाडु की बुक है और इंडिया एंड द पीपल एनसीईआरटी, ये भी अच्छी है। ये दोनों बुक करनी है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करना है ये। देखिए रिसोर्सेज में लिमिटेड रख रहा हूं और इनको बार बार पढ़ना है। देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे सर बुक ज्यादा है, ये बुक आप 1 या 2 दिन में खत्म कर सकते हो। ये बड़ी बुक्स नहीं है, ये छोटी छोटी बुक्स हैं, 130 120 पेजेस की, 2 दिन में पूरी हो जाती हैं ये। हाँ जी। साइंस के लिए जो हरियाणा में पिछली बार अराउंड 20 क्वेश्चंस थे, साइंस के कितने क्वेश्चंस थे? अराउंड 20 क्वेश्चंस थे भाई साइंस के। अब 20 क्वेश्चन तो आर पार लगा देंगे। अब साइंस के लिए या तो एनसीईआरटी 6th to 10th या तमिलनाडु 6th to 10th। यहां मैंने आपके लिए एक और स्टेप, अगर मैं बोलूं, इजी कर दिया है। मैंने क्या किया है, फिजिक्स, बीइंग एन आईआईटीएन मैंने सोचा इतना तो मैं कर ही सकता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं ये आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा, और बायोलॉजी 6 to 10th तक के। जैसे फिजिक्स के 9 आपके टॉपिक्स बनते हैं, जैसे फोर्स एंड मोशन, जैसे मैं बात करूं आपका साउंड, लाइट, 9 टॉपिक बनते हैं सिर्फ। और मैंने हर टॉपिक वाइज, चाहे वो 6th क्लास में चाहे 7th में है, एक पीडीएफ में क्लब कर दिया है। जैसे आपका जो है फोर्स एंड मोशन का चैप्टर 4 क्लासेस में है, तो मैंने वो क्लब कर दिया है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो 6th वाला, 7th वाला, 8th वाला, 9th वाला मैंने क्लब कर दिया, 5 क्लासेस का क्लब कर दिया, और एक पीडीएफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे डाल दी है। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। उससे क्या है, आपको पता लग गया कि मुझे 9 टॉपिक पढ़ने, हर रोज 2 या 3 घंटे एक टॉपिक को लगेंगे, कंप्लीट कीजिए। चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आपके लिए इजी रहेगा, और ये आर पार लगाएगी साइंस। सेम वे केमिस्ट्री के 12 टॉपिक हैं, और केमिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, वो एनवायरमेंट में बात करूंगा। एक 12th क्लास केमिस्ट्री का भी चैप्टर है, वो आगे बात करूंगा, वो एनवायरमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी के 16 टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक मैंने क्लब किए हुए हैं, इनकी पीडीएफ एक एक करके आप पढ़ सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा, आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। देन आ जाते हैं एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस के लिए आप, मैं कह सकता हूं कि आप पढ़ सकते हो शंकर आईएएस, मोर देन एनफ रहेगी। करंट अफेयर्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बायोलॉजी के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 13 to 16 एंड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 चैप्टर करने जरूरी हैं, ये आप कर लीजिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स आप कर लीजिए, इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हरियाणा का अरिहंत से करना है, नो योर स्टेट
एंड इकोनॉमिक सर्वे अभी आएगा, आने के बाद बजट और सर्वे के पीडीएफ मैं यहीं डाल दूंगा, यहीं से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये थे मेन सोर्सेस जो आपको मैं अवेलेबल भी कराऊंगा। सोर्सेस को ज्यादा फैलाना नहीं है, सोर्सेस को मिनिमाइज रखना है, नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा रिवीजन अच्छे करोगे उतना अटेम्प्ट अच्छा होगा, और वो अटेम्प्ट आपको हेल्प करेगा टू क्रैक द प्रीलिम्स, हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, मेरा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। सबसे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए मेरे लिए। मैं कई बार क्लास में होता हूं तो मैं उठा नहीं पाता कॉल, आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आई विल कॉल बैक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।